हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है फ्राइडे और आज है सुनिश्चा के पापा की छुट्टी। तो आज हम घर में साफ़ सफाई करेंगे और काम करेंगे। तो फिर आप लोग के साथ भी मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। और मैं अभी गार्डन में हूँ। गार्डन में आ गए सुबह उठ के हम लोग, और यहाँ सुनिश्चा के पापा काम कर रहे थे। फिर मेरा इनका काम हो जाएगा तो मैं बीच में चली जाऊँगी खाना बनाने। और फिर खाना बनाने की कुर्सी की सफाई हो रही है। लोहे की कुर्सी है तो बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, जंग लग गई थी, तो हमने सोची इसको पेंट करके गार्डन में लगा देते हैं बैठने के लिए। ऐसे भी आज सुनिश्चा के पापा की छुट्टी है, जैसे कि मैंने बताई थी कि आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे है तो आज सुनिश्चा के पापा घर में। तो गाइस, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं मैं अपने किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं किचन में आके सबसे पहले क्या करती हूँ, कभी भी किचन में आती हूँ ना मैं खाना बनाने, तो सबसे पहले मैं आटे को भिगो के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, आटे भिगो देते ना तो जब तक हम बाकी की तैयारियाँ करते हैं हमारा आटा सेट हो जाता है और रोटी बहुत अच्छा बनता है इससे। तो मैं सबसे पहले आटे को भिगो दूँगी। आटे भिगो रही थी तब तक मम्मी जी आ गई थी इतना ही में बात करने, तो वो मुझसे बात कर रही थी। मैं इधर में दाल धो रही थी। मैं बोली दाल भी धुल के बैठा देती, आटा तो हमारा हो गया था। तो मैं इधर में दाल धो रही थी तो इधर आ गई थी मम्मी जी। फिर वो उनसे बात करके वो मुझसे चली गई थी बाहर। और बाहर सुनिश्चा के पापा कुर्सी को पेंट कर रहे थे। आप लोग को मैंने जैसे कि पहले दिखाई थी कि सुनिश्चा के पापा बाहर कुर्सी पेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज था फ्राइडे। और मैं यहाँ गैस ही ऑन नहीं की थी नीचे से, तो रेगुलेटर ऑन करनी ही नहीं थी सुबह से, क्योंकि किचन में मैंने गई थी गर्म पानी मैंने हॉट केटल में कर ली थी। जो जग नहीं आता है गर्म करने वाला पानी, तो मैंने उसी में कर ली थी। तो आज मैंने गैस ऑन नहीं की थी, डायरेक्ट खाना बनाने आती थी किचन में। तो मैंने ऑन करके दाल चढ़ा दी थी। गाइस, यहाँ मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी भिंडी कट करने की आइडिया, मैं सिर्फ 3-3 4-4 भिंडी कट करती हूँ एक साथ। इससे हमारा भिंडी जल्दी कट जाता है और इसमें कीड़े भी दिख जाते हैं अगर रहते हैं तो। लेकिन आजकल के भिंडी में तो नहीं रहते, बहुत कम ही रहते हैं। तो मैं हमेशा भिंडी वैसे ही मैं कट करती हूँ गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हैं। उससे क्या होता है, एक एक भिंडी कट करने में बहुत टाइम लगता है और एक साथ 3-3 4-4 कट करो तो जल्दी हो जाता है। तो मैं हमेशा वैसे ही जल्दी कट करने के लिए 4-4 करती हूँ, और उसमें एकदम क्लीन दिखता है कि अगर कीड़े या कुछ रहा तो दिख भी जाएगा। और जो अपना भिंडी कटर आता है ना, तो उसमें बहुत अच्छा रहता है, पर जब अपन कट करते हैं तो कीड़े वड़े आ गए या कुछ आ गए तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, यहाँ मैं एक तरफ सब्जी भिंडी की बना रही थी और एक तरफ दाल चढ़ा दी थी। और मैं तवा धुल के मैं बोली अब रोटी सेक लूँगी, दाल होगा तो चावल आखिर में गरम गरम बनाऊँगी। तो यहाँ मैं सब्जी छौंकने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी थी। मैं बोली पहले ही फ्राई कर लेती हूँ भिंडी और आलू की भुजिया। तो मैंने मसाले वाली सब्ज़ी आज नहीं बनाई थी, क्योंकि मसाले वाली सब्ज़ी मैंने पहले जो नाइट में बनाई थी वो बचा हुआ था, और नाइट में भी मसाला बनाई थी उसके एक दिन पहले। मॉर्निंग में लगता है मसाला सब्ज़ी खा के, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक टाइम मसाले की सब्ज़ी बनाती हूँ और एक टाइम भुजिया बनाती हूँ। एक टाइम क्या होता है, मसाले दोनों टाइम मसाले इसलिए नहीं बनाती कि बहुत हेवी डाइट हो जाता है गाइस। मसाला ही सबसे ज़्यादा, तेल और मसाले नुकसान करते हैं। इसलिए मैं एक टाइम मैं कैसे रस्से वाली सब्ज़ी बनाती हूँ मसाले वाला, एक टाइम सादा बनाती हूँ, ताकि हेल्थ भी अच्छी रहे और खाने में भी अच्छा रहे, आदमी बोर ना हो। तो ऐसे ही अब मैं उधर रोटी सेक लूँगी। गाइस, मैं हमेशा खाना जल्दी बना लेती हूँ। एक तरफ मैं दाल चावल बनाती हूँ और एक तरफ सब्जी रोटी बना लेती हूँ। तो हमेशा ही मैं खाना ऐसे ही बनाती हूँ, इससे कैसे काम जल्दी हो जाता है और वक्त भी नहीं लगता है। गाइस, ज़्यादा किचन में वक्त बर्बाद करके क्या मतलब, और भी काम रहते हैं। इसीलिए मैं फटाफट किचन का काम सबसे पहले मैं किचन का काम निपटाती हूँ, कि मैं किचन से फ्री हो जाऊँ। तो फिर बाहर में कुछ सुनिश्चा आवाज़ दी या उसके पापा आवाज़ दिए या कोई दिया तो बात भी सुने और बाहर के काम भी देख ले। तो इसीलिए मैं सबसे पहले किचन का काम करती हूँ। तो यहाँ भुजिया बन रहा था और उधर मैं रोटी सेक रही थी। फिर मेरा रोटी सेकना हो गया था
तो मैंने सोची कि दाल फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि दाल आज मैं सादा ही फ्राई करूँगी, क्योंकि आज सादा खाने का मन था। रात में बहुत हेवी डाइट हो गया था गाइस, तो इसीलिए मैंने सोची कि सादा ही सादा बनाती। तो आज मैं दाल भी सादा ही फ्राई कर रही थी। तब तक सुनिश्का आ गई थी कि मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। तो फिर मैं चावल बनाने लगी थी। मैं बोली भिंडी की भुजिया हो गई है तो एक काम करती, चावल बना देती हूँ, वो दाल चावल खा लेगी। फिर यहाँ मेरा खाना बन रहा था। एक तरफ दाल मैंने छौंक के रखी थी तो वो हटा ली थी, और एक तरफ मैंने चावल बैठा दी थी। तो चावल भी एक सीटी आ जाएगा तो मैं उसको उतार लूँगी, क्योंकि थोड़ा एक सीटी में चावल को लगाती हूँ। चावल खीला खीला ही अच्छा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो मुझे नहीं पसंद आता है, इसलिए मैं चावल खीला खीला बनाती। एक सीटी आता है तो मैं उतार देती, और थोड़ी 5-10 मिनट बाद 5 मिनट बाद मैं कुकर की सीटी निकाल के छोड़ देती। इससे चावल बहुत अच्छा बनता है। और इधर मैंने बर्तन कुछ पड़े थे तो मैं बोली धो लेती हूँ, तब तक जो भी कुकर कढ़ाई अपना जो भी रहता है मैं बोलती हूँ धो लेती हूँ। मैं सब कुछ निकाल के, जैसे दाल और जो सब्ज़ी बनाती हूँ सब निकाल के मैं छोटे गंज में रख लेती हूँ, यानी पतीला में। और फिर मैं जो बर्तन रहता है उसको धुल लेती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ओटा क्लीन कर देती हूँ। गाइस ओटा जब फैला फैला रहता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा चिड़चिड़ होता है, ऐसा लगता है इतनी गंदगी है। तो इससे जब भी मेरा खाना बन जाता है मैं सबसे पहले ओटा साफ़ करती हूँ। अगर ओटा क्लीन रहे, किचन क्लीन रहे तो मन को भी मेरे अच्छा लगता है। तो यहाँ कुकर की भी सीटी आ गई थी तो मैंने चावल उतार दी थी, और मैंने गैस क्लीन कर दी थी जब गैस ठंडा हो गया था। तो मैंने यहाँ आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मैं गैस क्लीन कर रही हूँ। यहाँ मेरा ज़्यादा गैस गंदा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ऐसे कपड़े से पोंछ देती हूँ। और जिस दिन ज़्यादा गंदा हो जाता है उस दिन मैं पूरा निकाल के अच्छे से अपने स्क्रबर और साबुन लगा के अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो गाइस मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो मैं यहाँ ठंडा पानी पीने के लिए घड़े से पानी ले रही थी। और कैसे खाना बनाते बनाते मुझे बहुत तेज़ प्यास लग गई थी तो यहाँ मैं पानी पी रही थी। धुल रहे हैं इसके, और अच्छी तरह से घस दिए हैं। जब ये सूख जाएगा तो इसको पेंट करेंगे। तो पेंट देखते किस कलर में करते, ब्लैक करते या जो पहले से था स्काई ब्लू टाइप में, पता नहीं गैस कौन सा कलर है, तो वो कलर करते कि देखते हैं कौन सा करते हैं। ये कुर्सी धुले थे तो सूख गया था, जब तक मैं किचन में थी इन्होंने इतना पेंट कर दिए हैं, आप लोग देख रहे हैं। इन लोग ये इतना पेंट कर चुके हैं। अब इसको हम यहीं पे लगा देंगे कि जंग भी नहीं लगेगा पेंट करने से, और धूप नहीं रहेगी, यहाँ पे छाया रहेगी तो हम लोग बैठेंगे। तो इधर का भी नहीं किए हैं, और प्राइमर नहीं मारे अभी उधर का डायरेक्ट पेंट मारना ना, प्राइमर की जरूरत है। तो गाइस ये डायरेक्ट पेंट मार रहे हैं, प्राइमर नहीं मारे हैं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं रहता है ये सूखी जगह पे, और पहले से एक परत भी है इसमें पेंट का, घिसने के बावजूद दूध का नहीं निकला है, तो ये डायरेक्ट पेंट ही मार रहे हैं आप लोग देखिए। और ये नीचे का भाग हो गया है, अब ऊपर का पेंट करना बचा हुआ है, तो अब इसको सीधा करके ऊपर का करेंगे। कैसे अच्छा हो जाएगा, गार्डन में कभी कभार कैसे मन करता है बैठने के लिए ना, तो अच्छा हो जाएगा बैठने के लिए। वैसे कुर्सी है हमारे पास, पर कुर्सी उठा के लाना ले जाना अलग बात होती है। इस पर सिंगल लोग बैठे, इस पर 2 से 3 है। और पूरा पेंट होने के बाद आपको पूरा लुक मैं दिखाऊंगी कैसा दिख रहा है। तो ये अभी इधर में पेंट चालू है, अपन दोनों तो इस पे आराम से बैठ जाएंगे आराम से। अभी हमने अपने घर की खिड़कियों को भी पॉलिश किया, तो अभी हमने घर की पूरी खिड़कियों को भी पॉलिश की। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसे इसके कलर चला जाता है। बहुत साल हो गया था पेंट किए, तो ये देखिए अभी नया नया किए हैं। और क्या होता है, कूलर लगाते हैं ना तो जब पानी जाता है तो जंग लग जाता है। यहाँ मम्मी पूजा करने जा रही हैं, ये देखिए ऐसे कूलर लगाते तो ये पानी वाला हवा जब मारता है ना तो उसके कारण जंग लग जाता है,
इसलिए इसको हर साल पेंट करना पड़ता है। अनुष्का के पापा ने अपने हाथों से ही पेंट किया है। आप लोग बताना कमेंट करके कैसा पेंट हुआ है। पहले वुडन पॉलिश था लेकिन वो हर साल कूलर से निकल जाता था, तो अभी इसको हम पेंट तो गाइस यहाँ हमारा पेंट सूख गया था कुर्सी का, तो मैं और सुनिश्का के पापा इसको उठा के रखने जा रहे थे जगह पे। और यहाँ अभी हल्का हल्का लगा था तो डर के मारे इन्होंने कपड़ा बिछा के और बैठ के दिखा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लग रहा था छूने पे कि पेंट चिपचिपा हो रहा है। और ऊपर में 2 आम लगे थे, तो सुनिश्का के पापा बोल रहे थे कि तू बैठेगी ना तो तेरे ऊपर गिर जाएगा तो गिबू बोल रही थी नहीं आपके ऊपर गिरेगा। ऐसे दोनों जन में बातें चल रही थी। तो गाइस हमारा नीचे का पूरा काम हो गया था, तो हम ऊपर बेडरूम में आ गए थे। तो ये जो मेरी पीओपी की लाइट लगी है ना, ये बहुत पहले जब घर बना था ना तो ऐसे पीओपी में लाइट लगी थी। इसके अंदर 2-2 CFL लगे थे जो बीच में ख़राब भी हो गए थे, तो हमने निकाल दिए थे। और कुछ CFL अच्छे थे तो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि चेंज करते हैं। अब कैसे लाइट की कमी हो रही थी, तो इन्होंने ये स्पोर्ट्स लाइट लाए थे बच खरीद के। तो ये बोले कि मैं लगा देता हूँ, तो मैं बोली कि नहीं आप रहने दो, इलेक्ट्रीशियन को बुला दो क्योंकि डर लगता है। ये बोले नहीं ना कोई ज़रूरत है, मैं हर काम कर लूँगा। तो यहाँ पे सुनिश्का के पापा लगा रहे थे खुद ही, और दरवाजे के पीछे सुनिश्का थी मतलब वो हॉल में, और उधर से आवाज़ दे रही थी पापा दरवाज़ा खोल दूँ खोल दूँ। और सुनिश्का के पापा यहाँ कुर्सी पे चढ़े हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि नहीं खोलना। तो ये खुद ही पूरे रूम का लाइट सेट किए और लगाए। गाइस कैसे ये हर चीज़ कर लेते हैं। कहने को तो है बिजनेसमैन, लेकिन हर चीज़ करते हैं घर का, खुद से अपने घर का हर काम इन लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो लाइट लगा रहे थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लाइट लग हमारी पीओपी में ये वाली हाँ। लाइट थी, तो हमारी पीओपी ये लाइट खराब हो गई थी पीओपी की। तो सुनिश्का के पापा ने आज इनकी छुट्टी थी ना, फ्राइडे थी, तो आज इन्होंने लाइट चेंज किया, ऐसा लाइट लाए। तो हमारी पीओपी में ऐसा लाइट हमने लगाया, तो मस्त रोशनी आ रही है गाइस इससे। छुट्टी के दिन हमारा ऐसे ही काम करते करते निकल जाता है, कभी बैंक का तो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी घर। तो हम फ्राइडे को ही करते हैं क्योंकि सुनिश्का के पापा हर काम कर लेते हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको हर चीज़ आता है। तो इन्होंने खुद से ही लाइट चेंज किए, खुद से कुर्सी भी पेंट किए और पूरे घर की खिड़कियाँ भी पेंट किए, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग देख रहे हैं मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी थ्रेडिंग कराने, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी कितनी एब्रो चौड़ी हो गई है, इसीलिए मैं बस सोची कि करा लेती हूँ। हर टाइम आलस आ जाती हूँ, मैं पार्लर जाना चाहती नहीं हूँ, तो मेरे एब्रो बहुत ज़्यादा ही चौड़ी हो गई है। तो गाइज हमारा डिनर हो गया है, हम बेडरूम में आ चुके हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और हमने अपने बेडरूम को पूरा लाइट चेंज कर दिया, क्योंकि पुराने हमारे पीओपी की जो लाइट थे ना ख़राब हो गए थे, और अच्छे भी थे लेकिन वो CFL था ना, तो वो हमने चेंज करके ये दूसरा ही हमने लाइट लगाया। कौन सा लाइट है ये? स्पॉट लाइट। ये स्पॉट लाइट हमने लगाए हैं। और आप वीडियो की क्वालिटी देख के बताना कि लाइट का कोई असर दिख रहा है कि क्या। पहले हमारी वीडियो कैसी आती थी और अभी कैसी आ रही है, मुझे तो काफ़ी फ़र्क लग रहा है, बहुत क्लीन वीडियो आ रही है। लाइट की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी गाइस। तो दोस्तों हम लोग अभी रेगुलर ब्लॉग्स नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कैसा थोड़ा सा अब त्यौहार भी था घर में और काफ़ी काम थे, यहाँ वहाँ आना जाना काफ़ी हो रहा था, और तो हम लोग रेगुलर रोज़ नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब शायद हो सके तो डेली आएगा ब्लॉग्स। क्यों? हाँ देखते कोशिश करेंगे कि डेली बना पाए। गाइस डेली ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाते, देखिए मेरे पास एक छोटी सी बच्ची है और इनकी शॉप है, हम स्पेशल ब्लॉग पे काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको अपने शॉप पे जाना रहता है और मुझे अपने बच्चों को ध्यान देना रहता है, घर में काम वाम भी रहते हैं बहुत। तो इस कारण से डेली ब्लॉग हमारा नहीं बन पाता है, बाहर भी उतना नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग इसीलिए कभी कभी मैं 1-2 दिन के गैप पे ब्लॉग डाल रही हूँ आजकल, क्योंकि हम ये पार्ट टाइम करते, जब हमको टाइम मिलता है ना
तो हम ब्लॉग बनाते या कुछ करते हैं। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए बहुत ज़्यादा हमको, कि हम लोग फुल टाइम इसको दे पाए, है ना। कि हम लोग फुल टाइम इसको दे पाए। तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हम ध्यान लगा पाए, लेकिन जितना होता है उतना हम कोशिश करते हैं गाइस कि हम बनाने की कोशिश करें, ब्लॉग बनाने की, या यूट्यूब पे टाइम दे सके, जितना होता है कोशिश करते तो हैं। हमारे इस ब्लॉग को आप देखिए और कमेंट करिए और बताइएगा कैसा लगा आपको। और हमारे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा गाइस। तब तक के लिए फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय, गुड नाइट।